हेलो गाइस, नेक्सिस इंडिया लर्निंग इंस्टीट्यूट आपका स्वागत है और हम आपको आज लेके आए हैं सीटेट को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। तो स्टूडेंट, मैं बात करती हूँ सीटेट के एग्जाम की। सीटेट के एग्जाम के लिए आपको 2 पेपर कंप्लीट करने पड़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें करना क्या है कि जो फर्स्ट पेपर है पहले डीएलएड और बीटीसी की स्टूडेंट के लिए, जो कि 1 to 5th तक के टीचर एलिजिबल होंगे, इसके लिए प्रिपरेशन होती थी। एंड सेकंड जो बीएड है वो 5th to 8th। लेकिन प्रीवियस ईयर से चाहे वो डीएलएड का स्टूडेंट हो और चाहे वो बीएड का स्टूडेंट हो, आप बोथ पेपर कंप्लीट कर सकते हो, फर्स्ट भी और सेकंड। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। पेपर पैटर्न में आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 150 मार्क्स का आपका आएगा और जो सेकंड पेपर है वो भी 150 मार्क्स का आएगा। इसमें 5 सब्जेक्ट डिवाइडेड हैं, जिसमें आपका फर्स्ट से लेके 5th तक, यानी कि सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है वो है सीडीपी, सेकंड हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो आपको कंप्लीट करना है। 4th आपका रहेगा मैथमेटिक्स और 5th आपका रहेगा ईवीएस। ये जो पेपर है ये 30 मार्क्स का आपके आएंगे, जो 150 मार्क्स को कंप्लीट करे, और इसमें क्वालिफाइड मार्क्स है 90। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। इसमें मैं आपको बहुत जरूरी जानकारी देती हूँ। जो आपका फर्स्ट इसमें सब्जेक्ट रहेगा वो आपका सीडीपी ही रहेगा। जो सेकंड पार्ट आपका रहेगा वो हिंदी लैंग्वेज, और जो तीसरा रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज। फिर जो चौथा सब्जेक्ट आपका है इसमें आपको थोड़ा सा चॉइस करना है। क्या कि अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो जो आपका सब्जेक्ट चॉइस होगी वो होगी सोशल साइंस। ठीक है, उसके बाद अगर आप साइंस के हैं तो साइंस में आपको साइंस सब्जेक्ट की लेना है। इसमें होता क्या है, सीडीपी 30 नंबर की, आपका हिंदी लैंग्वेज ये भी 30 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज ये भी 30 नंबर का, आर्ट्स और कॉमर्स वाला पार्ट अगर आप करते हो तो ये आता है आपका 60 नंबर का। और अगर आप साइंस वाला पार्ट चूज करते हो तो इसमें 2 हो जाते हैं। साइंस में अगर आप मैथ लेते हो तो ये 30 नंबर की आएगी, और दूसरा पार्ट में साइंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 20, यानी टोटल आपका ये 60 मार्क्स का होगा, यानी 150 मार्क्स। आपको दोनों पेपर करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और क्वालिफाइड मार्क्स हैं आपके 90। अब जो सीटेट वाला पैटर्न है उसमें आपको देखना ये है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी पेडागोजी। क्योंकि अगर आप इस पेपर पैटर्न को देखें तो इसमें 15 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो तो होंगे आपके सब्जेक्ट, प्लस जो 15 नंबर का जो आपका पैटर्न आएगा वो आएगा पेडागोजी का। और उससे रिलेटेड ही अगर आपने सीडीपी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको जानकारियां इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वही आपको करना है, मतलब कि बच्चे का विकास। आप यहाँ पे अगर ये कोर्स करते हो, इसकी तैयारी करते हो, तो आप ये समझ लो कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं बल्कि एक टीचर की जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी मोटिवेशन स्किल्स हैं, उसको सीखते हो। कि जब आप एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो उस समय जो बच्चों को आप फेस करोगे, उनको आप मोटिवेट करोगे, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट करोगे, वो कैसे होगा। तो ये आप कब सीख पाओगे, जब आप सीडीपी वाले पार्ट को क्लियर करोगे। अगर आप सीडीपी वाले पार्ट को क्लियर कर देते हो तो 15 नंबर का पेडागोजी आपका यहाँ कंप्लीट होगा और वो आपको मोटिवेट करेगा इन सभी पार्ट में। 15 नंबर की ये सारे पेपर में आपको आएगा। बस इतना हो जाएगा कि जब आप 15 नंबर यहाँ कंप्लीट कर रहे हो तो हिंदी के क्वेश्चंस 15 नंबर के बन जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस 15 नंबर के बन जाएंगे, बट होगी वो पेडागोजी जिसमें ये आपको बताना है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, उसकी एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ाया जाए। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको में इंटरेस्ट कैसे लाया जाए, अगर वो पढ़ने में निल है तो उसको कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो आपको स्टार्टिंग टू लास्ट
बच्चे के हर एक उसके इमोशंस पे, उसके मोटिवेशन पे, उसकी लर्निंग पावर पे, सब पे कंट्रोल कराता है। और एक टीचर की क्वालिटी यही है कि वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट को पावरफुल बनाता है और उसमें स्किल्स डेवलप करता है। अब बात हम करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। इसमें भी सीडीपी वाला पार्ट आता है। अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो फर्स्ट पेपर की, तो आप सेकंड पेपर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज याद रखना है कि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को आपको कंप्लीट करना है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज वाला पार्ट फर्स्ट चूज करते हो, क्योंकि लैंग्वेज चॉइस करनी पड़ती है कि आपने कौन सी चूज किया है, फर्स्ट या सेकंड। तो हिंदी वाला अगर आप फर्स्ट चूज करते हो तो ये मिस्टेक नहीं करना जो बच्चे कर देते हैं। आपको 91 से 120 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अगर आपका सब्जेक्ट 1 हिंदी लैंग्वेज है तो ध्यान रखना इस बात को कि अगर आपने हिंदी लैंग्वेज को फर्स्ट चूज किया है तो आप जो सॉल्व करोगे लैंग्वेज में वो 91 से 120 होंगे, ठीक है। और अगर आप सेकंड लैंग्वेज चूज करते हो इंग्लिश वाली, तो जो क्वेश्चंस होंगे 121 से 150 होंगे। फिर से देखना इस चीज को, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में फर्स्ट पेपर चूज करते हो लैंग्वेज वाला, तो क्वेश्चंस आपके आएंगे 91 से 120 जो आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हो तो जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व करने हैं 121 से 150। इस चीज को आप ध्यान रखना जहां बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको चेंज कर देते हो, आपने 1 पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया है, तो फिर आप जो 91 से 120 क्वेश्चन करोगे वो होंगे इंग्लिश वाले। और अगर आप सेकंड पेपर हिंदी चूज करते हो तो जो 121 से 150 क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी वाले। तो इस चीज पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए और इस तरीके से अगर आप अपना कंप्लीट करते हो और सीडीपी वाले पार्ट पे आप फोकस करते हो तो ये सब जो 15-15 नंबर का जो आपका पार्ट है, चाहे वो आपका फर्स्ट पेपर का हो चाहे वो सेकंड पेपर का हो, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सीडीपी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि मैं हमारा यही फोकस, अगर आप सीडीपी को कंप्लीट कर लेते हो तो सारे एग्जाम की जो 15-15 नंबर का जो आपका पैटर्न है वो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप अपना इस पर कमांड बना लेते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों का विकास। इसमें सबसे पहले आपको उनका लर्निंग पावर जो है, मतलब उनकी सीखने की क्षमता, इसको आपको क्लियर करना है कि आपके जो सामने स्टूडेंट है वो किस तरीके का है, वो किस तरीके से सीखने में रुचि रखता है। दूसरा आता है उसका इंटरेस्ट, कि वो उस सब्जेक्ट में रुचि लेता भी है या नहीं लेता है। इसके बाद आपकी आती है इंटेलिजेंस। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है तो 50 के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं, बट टीचर को ये डेवलप करना है कि किस तरीके से वो 50 बच्चों का एक सर्कल बना सके और सबको इस तरीके से ट्रीट कर सके कि वो पढ़ने में सक्षम हो जाए। तो सीधी सी बात यह है कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पेडागोजी के अंतर्गत आती है टीचिंग पावर्स, टीचिंग करने के तरीके, एक शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की महत्व और शिक्षक और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन लेवल होता है वो किस तरीके से डेवलप करना है। तो अगर आप इस पेपर को प्रिपेयर करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो एक बेस्ट टीचर बनने के लिए। और जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटी होंगी तो आप स्टूडेंट को अपने आप से ही ट्रीट करोगे। तो सीडीपी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत सिंपल है और इसमें अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान दे देते हो तो ये काफी आप और सब्जेक्ट को क्लियर कर दोगे। ठीक है, थैंक यू। तो ये तो थी आपके लिए कुछ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन और लगातार अगर मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सिर्फ सीटेट को लेकर नहीं बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, DT+B। तो अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और साथ ही हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट।